बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आसान ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक्स के साथ साथ जो उसके एडवांस टॉपिक्स हैं प्रोग्रामिंग के, जैसे स्ट्रक्चर्स है, क्लासेस है, पॉइंटर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर स्ट्रक्चर, क्लासेस और पॉइंटर्स कैसे हमें डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, डिफरेंट उसके जो एनालिसिस के लिए एल्गोरिदम की हमें ये सारी चीज़ें हेल्प कर रहे होते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता है, प्रोग्रामिंग में अक्सर पढ़ाया जाता है। Structure is a collection of multiple data types that can be referred with a single name. हम सबने एरे को पढ़ा है तकरीबन, और एरे लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने डिस्कस किया है। एरे इज एक्चुअली अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऐसे होती है, जैसे सपोज कि अभी मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना दूँ, या ये जो आपके सामने डिज़ाइन बना है, ये बेसिकली अलग अलग इंडेक्सेस हैं। इनके अंदर ये कंसेक्युटिव लोकेशन पे पड़े हुए हैं। इन इंडेक्सेस में जब अगर कोई वैल्यूज आप इंसर्ट करा दें, और इन इंडेक्सेस को एज ए होल एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस कहते हैं, और ये हमारे पास एरेज कहलाएगा। सेम अब इसमें क्या होता है कि एरेज में सेम डाटा टाइप, और इसमें इंटीजर अगर आप डिक्लेयर करते हैं एरे को, तो सेम डाटा टाइप होगा इसमें। 4-5 लोकेशंस अगर आपके पास हैं, सारी की सारी लोकेशंस में हमारे पास सेम टाइप ऑफ डाटा इसके अंदर इंसर्ट हो सकेगा, और उसके अलावा इसका नेम जो होगा, नेम भी सेम ही रहेगा। तो ये तो हो गया एरे का कॉन्सेप्ट। एरे के बाद जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी एरे से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर करता है। सपोज कि आप एरे डिक्लेयर करते हो, इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं, तो वो सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर कर सकता है, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो इंटीजर भी, फ्लोट भी, और कैरेक्टर टाइप भी, और 3-4 किस्म के अलग अलग डाटा टाइप्स को आप एज ए होल इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, और देन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में थ्रू मेन फंक्शन इंट मेन के अंदर जाके। अब कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर नहीं पढ़ी, तो आपको मैं इतना बता दूं कि स्ट्रक्चर्स और क्लासेस के जो हम नेक्स्ट इंट मेन में जाके वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो भी इसी लेक्चर में हम सीखेंगे। तो अगेन डेफिनेशन पे दोबारा जो है मैं आपको बताऊं कि जी, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप्स दैट कैन बी रेफर्ड विद अ सिंगल नेम। C++ arrays allows us to define variables that combine several data items of same kind, but structure is another user-defined data type which allows us to combine data items of different kind. Structures are used to represent a record. Suppose we want to keep track of our books in library. तो बुक्स के लिए ज़ाहिर बात है हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। बुक्स में अकेला बुक का नेम तो नहीं, बल्कि उसके पेजेस, ऑथर नेम, सब्जेक्ट आईडी, और इस तरह 2-3 अलग-अलग चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक बुक का रिकॉर्ड सेव करने के लिए। We might want to track the following attributes about each book: टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी। अब सोचने वाली बात यह है कि आप कोई एक वेरिएबल इंटीजर एरे अगर ले लें, तो उस इंटीजर एरे में हम बुक आईडी तो ले सकते हैं, या करैक्टर एरे ले लें तो उसमें टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो बुक आईडी है उसके लिए हमें इंटीजर एरे लेना पड़ेगा। तो ये 2-3 अलग-अलग से एरेज़ लेने की बजाय हम एक ही स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर करें, और उसके अंदर फिर हम इन सारे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर सकते हैं, और इनपुट करा सकते हैं प्रोसेस करने के बाद।
आउटपुट भी करा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड सेव करना है वो रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं. We can say to a structure as a single variable and its parts as a member of that variable by using dot operator. ये मैं आगे अभी एग्जांपल प्रोग्राम के साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर जो है डाटा मेंबर्स कुछ बनाते हैं जो कि अलग अलग हमारे वेरिएबल्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और अलग-अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद उसके डॉट ऑपरेटर के थ्रू डाटा मैनिपुलेशन कराते हैं. The power of structures lies in the fact that once defined, the structure name becomes a user defined data type. हाँ, ये सबसे एक अहम पॉइंट इसमें यह है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली तो वो ऐसे है जैसे आप अपना एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे हैं. अब दूसरे लफ्ज़ों में बिल्ट इन डाटा टाइप आप अक्सर जो है यूज़ करते आ रहे हैं जो कि इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है, चार चार जो होता है. ये सारे डाटा टाइप बिल्ट इन हम यूज़ करते आ रहे हैं पहले दिन से प्रोग्रामिंग में. जबकि अगर हम चाहते हैं कि जी सपोज़ कि इंट जो है वो मैं आईएनटी इंट की बजाय मैं ईएनटी इंट रखना चाहता हूँ इसका नेम. तो ये अगर हमने रखना हो या इस तरह से चेंजेस करनी हो तो हमें अपना एक यूज़र डिफाइन डाटा टाइप बनाना पड़ेगा. जैसे फंक्शंस में हमें ये फैसिलिटी होती है कि हम यूज़र डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं. इसी तरीके से हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी बना सकते हैं. तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा. And may be used by the same way as other built-in data types such as integer, double and character. तो जब हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना लेंगे तो इंट मेन के बाद जो हम इंट ए बी और फ्लोट ए बी वाला ये सारी चीज़ें लिखा करते थे सेम उसी तरीके से हम जो हमारा अपना यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगा उसको भी इसी तरीके से हम लिखेंगे उसके सामने कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं. अब आते हैं जी डिक्लेरेशन और सिंटैक्स के ऊपर स्ट्रक्चर के. तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कीवर्ड स्ट्रक्ट. आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है. उसके बाद फिर जो भी आप स्ट्रक्चर का नेम रखना चाहें वो उसके सामने आप रखेंगे फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम. द स्ट्रक्चर मेंबर्स आर डिफाइंड बाय देयर टाइप इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस. अब ये आपको सिंटैक्स में इसका आसानी से आई होप क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आप लिखें जी स्ट्रक्ट देन उसके बाद उसका कोई स्ट्रक्चर का नेम रखेंगे देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप उसके डाटा टाइप्स आइडेंटिफायर्स वो लिखेंगे. एट द एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि सेमीकोलन ये भी लाजमी यहाँ पे हम डाल देंगे. ये हमारा ओवरऑल क्या है स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का तरीका है सिंटैक्स है. अब आगे चलते हैं इसकी फर्दर डिटेल पे कि अगर हमने स्ट्रक्चर्स में कुछ डाटा इनपुट कराना हो सीन के ज़रिए से या किसी और लैंग्वेज में अगर आप कोई और कमांड यूज़ कर लें सी प्लस प्लस के अलावा तो वो कैसे एक्सेस किया जाएगा. तो एक्सेस एनी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो कि एक डॉट ऑपरेटर फुल स्टॉप उसे हम बेसिकली कहते हैं. The member access operator is coded as a period between the structure variable name and the structure member that we want to access. We will use struct keyword to define variables of structure type. जो ऊपर हमने syntax में जैसे लिखा है तो वो struct keyword जो है वो नीचे हम int main के बाद भी हम लिख सकते हैं एक हमारे अपने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हुए. अगर वो ना लिखें तब भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होना और वेरिएबल डिक्लेयर होना वो हो सकता है. अभी एक एग्जांपल है इसके थ्रू ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर को मज़ीद आसान तरीके से समझने की.
अब सबसे पहले तो इस एग्जांपल की स्टेटमेंट को प्रॉपर देखते हैं, रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। इस प्रॉब्लम को डिफाइन करके इस पे थिंकिंग करने के बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे हम। राइट अ प्रोग्राम। अच्छा दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करने लगे, खासकर एग्जाम्स या पेपर्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं कि जब भी आपको कहा जाए कि राइट अ प्रोग्राम, आप सबसे पहले जल्दी जो है हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन और रिटर्न जीरो, ये जो बेसिक उसका डिज़ाइन होता है वो फौरन से लिख लिया करें, दरमियान में स्पेस छोड़ के। उसके बाद जो दरमियान में क्या लिखना है वो प्रोग्राम के साथ साथ फर्दर रीडिंग करने के बाद आप उसको कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं एग्जांपल पे। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ स्ट्रक्चर। अब ये मैंने पूरा पूरा अभी प्रॉब्लम में स्टडी नहीं कर रहा, पूरा पढ़ नहीं रहा, इसमें जस्ट यहाँ तक मैंने स्टडी किया, रीड किया। उसमें क्या है कि जी डिक्लेयर्स अ स्ट्रक्चर, तो इससे मुझे फौरन ज़हन में आइडिया हो गया कि ये प्रोग्राम जो है एक स्ट्रक्चर्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। देन वो कहता है टू स्टोर रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज एंड ग्रेड्स ऑफ ए स्टूडेंट। इससे मुझे आइडिया हो गया कि जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली हमारे पास 4 वेरिएबल्स डाटा मेंबर्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। एक रोल नंबर है, एक मार्क्स है, एक एवरेज है, एक है ग्रेड है। अब यहाँ से गेस कर लेते हैं कि जी रोल नंबर इंटीजर नंबर है सपोज, मार्क्स भी इंटीजर या फ्लोट में ले लेते हैं और एवरेज ऑब्वियसली फ्लोट में लेंगे। 10 ग्रेड जो है वो हमें करैक्टर में लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, तो डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अब जो ऑफ ए स्टूडेंट से हमें आइडिया हुआ कि जो डाटा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसका नेम हम कोई एस या स्टूडेंट या इस तरह का रख दें। देन उसके बाद प्रोग्राम करेगा क्या। अब आगे आते हैं डिक्लेरेशन, और इनिशियली तो समझ लिया हमने प्रोग्राम करेगा क्या। द प्रोग्राम शुड डिफाइन अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसका फर्दर हम प्रॉपर वेरिएबल जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, इनपुट द वैल्यू सीन ऑपरेशंस के थ्रू उसमें वैल्यूज इंसर्ट कराएंगे और वैल्यू इंसर्ट करने का तरीका जो है वो डॉट ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स के वेरिएबल ऑलरेडी डाटा मेंबर्स होंगे, तो जिस डाटा मेंबर को आप एक्सेस करना चाहेंगे और उसमें वैल्यू इनपुट कराना चाहेंगे उसके लिए आप डॉट ऑपरेटर लगाएंगे एंड देन डिस्प्ले दीज वैल्यू। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ वैल्यूज इनपुट कराएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसको आउटपुट पे जस्ट शो कर देंगे। तो ये प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद मैं कंपाइलर पे भी इसको रन करके अभी आपको दिखाऊंगा। अब देखें सबसे पहले कि जो लिखा हुआ है कि डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और स्ट्रक्चर का नेम क्या रखा है, यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट कहा है जी, तो हमने उसका नेम एस रख दिया। सपोज के लिए कि वो एस हमारे पास, तो एस जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर का नेम हमने रख दिया। उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं, जैसे हमें रोल नंबर चाहिए था, मार्क्स चाहिए, एवरेज चाहिए और ग्रेड चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंट रोल नंबर ले लिया, इंट मार्क्स ले लिया और एवरेज जो है वो फ्लोट में ले लिया और करेक्टर जो है ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे चलते हैं फर्दर, इसमें इनपुट कराने का क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है कि जी प्रोग्राम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करे देन इनपुट कराए। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेगा, अब आगे चलते हैं। इंट मेन हमने लिखा, उसके बाद करली ब्रैकेट के बाद हमने लिखा एस इजाज। सपोज हमने एक नेम रख लिया ए बी सी, जैसे रखा करते थे इंटीजर ए बी सी, जैसे हम इंट ए कॉमा बी एटसेट्रा ये लिया करते थे। यहाँ पे हम इंट की बजाय डाटा टाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस के साथ, क्योंकि ये हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गया और ये हमने ऊपर डिक्लेयर किया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को।
तो एस इजाज हम यहाँ लिखेंगे, देन उसके बाद सी आउट इंटर रोल नंबर। सपोज के उसका रोल नंबर इंटर कराना है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सीन कमांड के थ्रू हम इजाज जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका रोल नंबर हम इनपुट कराएंगे। तो रोल नंबर इनपुट कराने का तरीका ये है कि डॉट ऑपरेटर लगाएं। डॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो है रोल नंबर जो कि एक डाटा मेंबर है स्ट्रक्चर का, वो हम यहाँ से एक्सेस करके उसके अंदर रोल नंबर असाइन कर देंगे। देन हम इंटर मार्क्स करना चाहें तो मार्क्स के लिए फिर अगेन वही तरीका कार के हम लिखेंगे सीन इजाज डॉट मार्क्स। तो मार्क्स के साथ हम जो इनपुट कराना चाहें ये डाटा मेंबर एक्सेस करके हम मार्क्स की वैल्यूज इंसर्ट करा देंगे। देन उसके बाद एवरेज है। एवरेज इनपुट कराना हो तो इजाज डॉट एवीजे एवीजी से जो है हम ये डाटा मेंबर एक्सेस करेंगे एवरेज वाला, और एक्सेस करने के बाद इसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे। देन ग्रेड अगर आपने एक्सेस करना है देन इजाज डॉट ग्रेड लिखेंगे, और ग्रेड से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास करेक्टर टाइप का जो ग्रेड है उसमें हमारी डाटा जो है इनपुट प्रॉपर हो जाएगा, और उसके बाद टोटल जितना भी डाटा हमने इनपुट कराया है उसको डिस्प्ले करना हो अगर, अभी आप देखें कि जैसे ऊपर हमें प्रोग्राम में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ था कि वेरिएबल हमने बेसिकली इजाज नेम का लिया, उसके बाद इनपुट्स द वैल्यूज एंड देन डिस्प्लेज। तो हमने वैल्यूज इनपुट करा दी और डिस्प्ले क्या करना है दीज वैल्यू, उन्हीं वैल्यूज को एज इट इज डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम एक बेसिक जस्ट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए प्रोग्राम ये बना रहे हैं। तो उसमें सिंपली हमने डाटा इनपुट कराया, उसके बाद फिर डाटा आउटपुट करा देते हैं। तो आउटपुट कराने का तरीका ये है कि आप सिंपली लिखें कि सी आउट वी इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, या आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम सी आउट रोल नंबर, ये भी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो इजाज डॉट रोल नंबर लिखने से जो रोल नंबर वैल्यू उसकी होगी वो डिस्प्ले पे आ जाएगी। मार्क्स के लिए जो है हम एजाज डॉट मार्क्स लिखेंगे तो मार्क्स की वैल्यू भी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। देन एजाज डॉट एवीजी, इससे एवरेज वैल्यू जो हमने इंसर्ट कराई होगी वो डिस्प्ले पे आ जाएगी। देन एजाज डॉट ग्रेड के जरिए से आपके पास ग्रेड भी डिस्प्ले पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी इसको जो है आउटपुट स्क्रीन प्रॉपर इसको रन करके कंपाइलर पे भी देख लेते हैं। वही डाटा मैंने कंपाइलर पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, या मैनुअली अगर आप टाइप करना चाहे टाइप भी कर सकते हैं। तो कंपाइल करते हैं और प्रॉपर रन करते हैं इसको। अब देखें सबसे पहले क्योंकि हमने लाइन नंबर 14 में सीन के ज़रिए से इजाज़ रोल नंबर इंटर करने के लिए कहा हुआ है। तो रोल नंबर सपोज का हमारा 45 है। देन वो कहता है मार्क्स इंटर करें इजाज़ डॉट मार्क्स। ये जो लाइन नंबर 16 पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उस इंस्ट्रक्शन की वजह से वो मार्क्स हमसे इनपुट कराना चाह रहे हैं। सपोज के उसके मार्क्स हैं 76। देन एवरेज इंटर करने के लिए वो कह रहा है एवरेज है जी सपोज 60 एवरेज है। देन उसके बाद ग्रेड हमने सपोज के जी बी उसका ग्रेड दे दिया। तो ये जितनी भी डाटा वैल्यूज उसने हमसे मांगी है हमने इंटर की, उसके बाद उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करना चाहें तो जस्ट हम देखें कि डिस्प्ले करने में वही इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, जो कि रोल नंबर, मार्क्स, एवरेज एंड ग्रेड्स, इस तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेसिस आ रही हैं। तो सी आउट एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, कमांड है, जिसके थ्रू आप डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखें तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो अगर डबल कोटेशन में थोड़ी सी भी आप यहाँ पे स्पेस दे दें तो वो आउटपुट स्क्रीन पे भी स्पेस को शो कर रहा होता है। तो खैर ये सीन सी आउट ये प्रॉपर जो है इसकी बेसिक्स जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर होता है। तो इसकी फर्दर डिटेल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही
तो आप प्रोग्रामिंग वाले लेक्चर जो हैं उनको अटेंड करें, उसमें आपको प्रोग्रामिंग की फर्दर डिटेल समझ आ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में अब हमने क्योंकि इनपुट और आउटपुट प्रॉपर जो है इंसर्ट करना, डाटा इनपुट कराना, उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करना, वो देख लिया। तो अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि सपोज कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ स्ट्रक्चर टू स्टोर बुक आईडी, प्राइस एंड पेजेस ऑफ ए बुक। तो इसमें हमारे पास आईडी जो है वो इंटीजर टाइप की है, प्राइस जो है वो भी इंटीजर टाइप की है, और पेजेस वो भी इंटीजर टाइप के हैं। तो आप एक लेंगे, स्ट्रक्चर लेंगे, उसमें 3 डाटा मेंबर्स लेंगे। उसके बाद फिर उसके वेरिएबल्स जो हैं वो कह रहा है कि 2 वेरिएबल्स को डिफाइन करें, डाटा इनपुट कराएं, देन डिस्प्ले करें कि रिकॉर्ड में से कॉस्टली बुक कौन सी है। तो कॉस्टली बुक जो है वो आपके पास कैसे आएगी, आप खुद ही इसमें से आइडिया लगाएं कि क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि दोनों जो है बुक्स में से कॉस्टली बुक्स डिस्प्ले पे आ जाए। यहाँ पे कुछ कंडीशंस और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए हिंट है। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए, उसके अपलोड होने का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।